और पूर्वांचल की चाहे जहाँ पे चुनाव हुआ हो जी जी उस पर खब्बू तिवारी की अहमियत का डंका हमेशा बजा है। और खब्बू तिवारी के चुनाव में उतरने के बाद मुझे ये आशा है कि मिल्कीपुर का चुनाव एकदम दमदार हो जाएगा और कि अखिलेश जी 40 स्टार प्रचारक यहाँ उतार रहे हैं। जी, जी। 40 उतारें और चाहे 4000, हमारा एक शेर खब्बू तिवारी उनके 40 पर भारी है। एक चीज़ ये बताइए, खब्बू तिवारी मूलतः गोसाईगंज और वहाँ पर अयोध्या में चुनाव लड़ा, संगठन में भी कोई बहुत बड़ा पद उनको नहीं मिला, क्या कारण है कि इतनी बड़ी लोकप्रियता आपके मिल्कीपुर में? आज आप देखोगे यहाँ का समीकरण ही बदल गया है, समझ गए? यहाँ हाँ जो सन्नाटा पसरा था आज कमल सबके मुंह में खिल रहा है भैया। क्या ब्राह्मणों के तो अगुवा ही हैं, लेकिन सर्व समाज के नेता और सारे समाज के लोग उनको मानते हैं। बताइए जी, मेरा नाम रकीब खान। अरे रकीब खान, अब तो पीढ़ी वाले खुद पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य कोटरी। हाँ, आप तो मुसलमान हैं? जी बिल्कुल। मुस्लिम को तो कहा जाता है कि बंधुआ वोट बैंक हैं इनके, कह सकते वो हैं। समय अब चला गया है, मीडिया में आ गए हैं अब बंधुआ मीडिया में आ गए, कैसे यहाँ आ गए? बंधुआ में पूर्वांचल के शेर हैं और सर्व समाज के नेता हैं, जो कहते हैं सिर्फ ब्राह्मण के नेता हैं, ठाकुर के नेता हैं, बनिया के नेता, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, ये गलत कहा जाता है। जो चाहे जो उनके पास जाएगा, चाहे जो जात का हो, चाहे जो धर्म का हो, चाहे जिस मजहब का हो, चाहे जिस पंथ का हो, ऐसा नहीं है। जब लोग दिल से मिलते हैं तो उनका सारा काम खब्बू भैया सर अपने सर आंखों में बैठा के रखते हैं उनको। ऐसा इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी का आज से यहाँ पर मिल्कीपुर क्षेत्र में प्रचार शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर सुनने में आ रहा था कुछ लोग पहले नाराज़ थे, लेकिन अब खब्बू तिवारी के आने से क्या परिस्थितियाँ पलटी हैं जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर, शुभ नाम क्या आपका? आशीष तिवारी। तिवारी जी जी। खब्बू तिवारी जी आज से प्रचार शुरू कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये स्वागत योग्य कदम है। और खब्बू तिवारी जो है वो पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं। जी जी। ब्राह्मण समाज के साथ साथ वो सभी समाज के नेता माने जाते हैं। जी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहता है कि लोग उनके ऊपर एक जातवाद का बड़ा भारी तकमा दे देते हैं कि खब्बू तिवारी जातिवादी हैं। लेकिन खब्बू तिवारी सभी समाज को लेकर चलने वाले नेता हैं। और आज जब मिल्कीपुर की धरती पर खब्बू तिवारी का आगमन हो रहा है तो यहाँ से लेके बारून, जहाँ से विधानसभा बारून शुरू होती है, बारून से, और बारून से लेके पिठला तक जो लोगों का आज जमावड़ा हो रहा है, ये बता देगा कि मिल्कीपुर में अहमियत क्या है। जी जी जी। ब्राह्मण वोट के साथ साथ जो और वोट साधने की जिम्मेदारी खब्बू तिवारी की दी गई है, पार्टी के उम्मीदों पे एकदम खरा उतरेंगे और पूर्वांचल की चाहे जहाँ पे चुनाव हुआ हो जी जी उस पर खब्बू तिवारी की अहमियत का डंका हमेशा बजा है। और खब्बू तिवारी के चुनाव में उतरने के बाद मुझे ये आशा है कि मिल्कीपुर का चुनाव एकदम दमदार हो जाएगा। और पीछे ये सुनाई में आया था कि अखिलेश जी 40 स्टार प्रचारक यहाँ उतार रहे हैं। जी जी। अरे उनके 40, कुछ विदेशी मीडिया भी आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया। मैं ये कह रहा हूँ कि 40 उतारें और चाहे 4000, हमारा एक शेर खब्बू तिवारी उनके 40 पर भारी है। एक चीज़ ये बताइए, खब्बू तिवारी मूलतः गोसाईगंज और वहाँ पर अयोध्या में चुनाव लड़ा, संगठन में भी कोई बहुत बड़ा पद उनको नहीं मिला, क्या कारण है कि इतनी बड़ी लोकप्रियता आपके मिल्कीपुर में? अपने लोगों के लिए उनका एक जो है समझ लीजिए कि नैतिक व्यवहार उनके जीवन में है, या उनका स्वभाव है कि अब जो भी उनसे जुड़े लोग हैं हमेशा अपनों के लिए खड़े रहे हैं, चाहे वो जिस दल में रहा हो, चाहे जहां रहा हो, हमेशा अपने लोगों की उन्होंने मदद किया। इसलिए उनके इतने ज़्यादा शुभचिंतक मिल्कीपुर में दिखाई पड़ रहे हैं। और रह गए चुनाव, पूरे फैजाबाद मंडल की बात करता हूं, किसी भी विधानसभा में लगा दीजिए, खब्बू तिवारी वो व्यक्ति हैं जो चुनावी रेस को टॉप पे लाके कर देते हैं। आखिर कैसे हार गई मिल्कीपुर में, क्या कारण, कमियां? देखिए, बहुत साफ बात कहना है, केवल कैंडिडेट की उदासीनता, केवल कैंडिडेट चेंज कर दिया गया होता तो कम से कम 1 लाख मतों से भाजपा यहाँ जीतती। केवल कैंडिडेट ना बदलना, कैंडिडेट के लिए आक्रोश था लोगों को। जी जी जी। बहुत साफ मन से कहता हूँ, हमारी उदासीनता के कारण कम से कम 20 मत पर पोलिंग नहीं पड़ी, जी जी जी, जिसके कारण बीजेपी माइनस हो गई चुनाव में। जी जी जी। सुनने में आ रहा है कि पीडीए कह रहे हैं, अखिलेश यादव की पीडीए, अकेले लड़के सब पाक खत्म वहाँ पे पास। जी, क्या कहेंगे सर? जी, युवा को मौका देते हैं। जी, क्या कहेंगे? पीडीए पर्याप्त है यहाँ के लिए?
वो सब फार्मूला नहीं चल पाएगा। सारे समाज के लोग जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ लग गए हैं। ये देश और प्रदेश के भी नेता आ रहे हैं, बहुत से नेताओं के यहाँ पर दौड़ लग रहा है, इस समय सभाएं लग रहे हैं, लेकिन खब्बू तिवारी की लोकप्रियता के पीछे रहस्य क्या है? देखिए, खब्बू तिवारी की लोकप्रियता पूर्वांचल में इसलिए है कि खब्बू तिवारी छात्र जीवन से लेके आज तक संघर्ष ही करते आ रहे हैं, और छात्र जीवन के साथी जो भी रहे हैं वो उनको सहेजने का काम आज भी हर व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ था वो हर व्यक्ति को आज भी सहेजते हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता है। उनके लोग उनके लिए करो या मरो की संघर्ष पे खड़े रहते हैं। और हम लोग उनसे जब छात्र राजनीति में चले हैं, कितना संघर्ष उन्होंने किया है। कोई नेता अयोध्या में कोई किया अगर संघर्ष अपने लोगों के लिए तो खब्बू तिवारी ने किया है। देश ने भी उतना नहीं किया है। देखिए, खब्बू तिवारी के आने से चुनाव पे क्या असर पड़ने जा रहा है? खब्बू तिवारी जी सभी जो भी हैं हमारे यहाँ, जैसे पीडीए का बात बताते हैं तो उसमें सब समाहित है, उसमें सब समाहित है, उसमें कोई जातिगत ऐसा कोई बात नहीं है। और खब्बू अच्छा, एक तमगा लगाया जाता है, ये सर्व समाज मेरी बात। खब्बू तिवारी जी मिल्कीपुर जनता या इस कुछ एरिया के लिए जो है हिंदू हृदय सम्राट हैं, सभी जातियों के लिए हैं। मिल्कीपुर में तो कभी मौका भी कुछ नहीं दिया गया उनको? नहीं, मौका उनको अब वहाँ से दिया गया हो, मौका न दिया गया हो, लेकिन यहाँ की जनता जो है उनको गले लगा के ही रखेगी। हैं? और यही कारण है आज आप देखोगे यहाँ का समीकरण ही बदल गया है, समझ गए? यहाँ जो सन्नाटा पसरा था आज कमल सबके मुंह में खिल रहा है भैया, कमल खिल गया, नहीं तो कमल कीचड़ में जा रहा था। अजीत प्रसाद कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी को उतार दिया गया है यहाँ पे। अरे बाहरी प्रत्याशी कहाँ है? अरे हमारी लोकसभा के प्रत्याशी बाहरी प्रत्याशी हो गए, अयोध्या के फैजाबाद के प्रत्याशी बाहरी हो गए, ये तो कहने की बात है ना। हैं? और कौन सा विकास? आज अवधेश प्रसाद थे, इतना दिन से विधायक थे, सांसद थे, हैं? आज भी चलिए तो आपकी गाड़ी उसी खड्डे में गायब हो जाएगी भाई। हैं? खब्बू तिवारी के आने से कौन सा बदलाव आ गया भाई? आप लोग खब्बू तिवारी के पीछे एकदम से पागल हुए जा रहे हैं। देखिए, हम लोग तो यहीं के निवासी हैं, ठीक है। आप जो है, आप तो बाहर से आए हैं ना। आपने इस चीज़ को आकलन किया होगा कि जब से भैया ने जो है ऐलान कर दिया कि हम जो है मिल्कीपुर विधानसभा में, देखिए मिल्कीपुर विधानसभा में जो है हम प्रचार करेंगे, तब से आपको लग नहीं रहा है कि चारों तरफ जो है माहौल एकदम बन सा गया। हाँ, एकदम समझ लीजिए। और हाँ, पीडीए पर आप कह रहे थे, पीडीए वाला फार्मूला सब फेल हो चुका है। सारे समाज के लोग लग गए हैं और एकदम समझ लीजिए। भैया वाली बात आप जो व्यक्तिगत कर रहे हैं तो इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू, देखिए ब्राह्मणों के तो अगुआ ही हैं, लेकिन सर्व समाज के नेता, और सारे समाज के लोग उनको मानते हैं, उनके लिए जान दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। अरे नहीं, जान लेने की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ये कहिए कि मजबूती से सब लोग वोट दे, जान देना, जान लेना, ये लोकतांत्रिक मैं कह रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत सोच है। मैं उनके लिए जान दे सकता हूँ और जान ले सकता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय। अरे ठीक, व्यक्तिगत आपकी राय है, ठीक। भाई साहब, ये बताइए कि पीडीए एक लकीर खींची गई आज़ादी के बाद से, आज तक कांग्रेस ने भी पॉलिटिक्स किया, सारी पार्टियों ने किया, जो चाहा उन्होंने किया, लेकिन एक लकीर नहीं खींचा उन्होंने कि केवल यही पीडीए में आगे, बाकी वोट की जरूरत किसी को नहीं है। क्या कहेंगे सर? सुना, पहले बताइए जी। मेरा नाम रकीब खान। अरे रकीब खान, अब तो यार पीडीए वाले खुद सदस्य कोटडी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य कोटडी। हाँ जी, मैं कहना ये चाहता हूँ, योगी और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। आज तक ज्यादा मैं कुछ नहीं, बस इतना ही बोलूँगा, आज तक हमारी पोलिंग कोट डी में बीजेपी ने अभी तक कभी नहीं जीता, लेकिन इस बार मैं चैलेंज करता हूँ, वादा करता हूँ कि इस बार मैं कोट डी की पोलिंग को जिता करके दिखाऊंगा। आप तो मुसलमान हैं? जी बिल्कुल। मुस्लिम को तो कहा जाता है कि बधुआ वोट बैंक हैं इनके, कह सकते हैं। वो समय अब चला गया है, पीडीए में आ गए हैं। अब बंधुआ मजदूर कैसे यहाँ आ गए? बंधुआ मजदूर किसी भी हाल में नहीं, जो हमारा काम करेगा हम उसी के साथ हैं। वो फोन नहीं उठाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक फोन किया जाता है, कोई फोन नहीं रिसीव होता है। अभी चुनाव के समय भी फोन किया गया, इस समय भी उन लोगों को फोन रिसीव करना उचित नहीं समझते हम लोगों का, तो ऐसे लोगों से हम लोग बिल्कुल दूरी बना रहे हैं। मुसलमानों की सही हितैषी पार्टी सपा कहते हैं, सपा वाले कहते हैं वो मेरे मुसलमानों, वो सब कहने की बातें थी। ये सिर्फ एक गांजे का नशा उनको दिया जा रहा है, मुसलमानों की एक गांजे का नशा दिया जा रहा है उनको, कि ये उनको नशा चढ़ा रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में बिठा रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं। इसी चुनाव में आप मिल्कीपुर की धरती में देख लेना, इस बार अच्छे वोटों से
चंद्रभान पासवान जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपके मुस्लिम नहीं कहेंगे कैसे चले गए आप उसमें बीजेपी बहुत में? सारे मेरे पास फोन आए, हाँ। बहुत सारे फोन आए और आ भी रहे हैं, लोग मिलने भी मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन मैंने उनको बहुत सारी, आज भी मैं उनको चैलेंज करता हूँ, किसी को अगर मुझसे तकलीफ है, चाहे वो सपा का हो, किसी भी पार्टी का हो, आकर के मेरे सामने बैठ करके बात करें। अगर मेरी गलती हो या उनकी गलती है तो मुझे बताएं। इस बार 100% कोर्ट डी पोलिंग उनको जिता करके मैं पासवान जी को दूंगा। मुसलमान भी भाजपा के साथ जाएंगे। 100% मैं वादा करता हूँ इस बार 40% मुस्लिम वोट जी भाजपा को जाएगा। सर, क्या परिवर्तन आया खब्बू तिवारी के आने से? कौन सा बाउंडर ऐसा आ गया, क्या नहीं था, क्या हो गया? ये परिवर्तन मोदी और योगी जी की देन है जी। सभी लोग चाहते हैं कि मिल्कीपुर में खब्बू तिवारी भाई साहब आ रहे हैं, उनका स्वागत है। यार खुद भी तो बाहरी हैं, वो तो गोसाईगंज और वो बाहरी नहीं, जितनी उनका पॉलिटिक्स चाहने- किया गोसाईगंज और अयोध्या में किया, यहाँ तो मिल्कीपुर में कैसी लोकप्रियता क्यों उनकी? वो लोकप्रियता माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। और मैं ग्राम प्रधान धर्मचंद मौर्य अरमा रूपीपुर से बिलोंग करता हूँ। हमारी पड़ोसी है ये भाई साहब। केशव प्रसाद मौर्य वाले बाप मौर्य हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य वाले? मैं मौर्य नहीं हूँ, मैं मोदी योगी का मौर्य हूँ। अच्छा। जी हाँ, मेरे यहाँ 75% पीडीए में, आप पीडीए में तो आप आ रहे हैं। जी पीडीए नहीं, मेरे यहाँ 75% मुस्लिम भाई का गढ़ है, ठीक है। लेकिन उसमें मैं खुद जाता हूँ, आपकी खतौनी दे रहा हूँ, आपको पेंशन दे रहा हूँ, आपको राशन कार्ड दे रहा हूँ, एक समान में आवाज़ दे रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई जात भेद नहीं है। हमारे यहाँ 40% मुस्लिम अब की हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अरमा रूपीपुर, परसौली, सद्दल भारी तीनों बोलिंग भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालूंगा। 40% मुस्लिम हमारे यहाँ 70% है। लेकिन अब की मन बनाया, हमको सड़क दिए, हमको खतौनी दे रहे हैं, हमारे भेदभाव नहीं। जो लोग कहते हैं कि यादव मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है, मैं खुले मन से चैलेंज करता हूँ। हमारे परसौली ग्राम सभा में ये 60% तिवारी सर्व समाज के नेता या ब्राह्मण नेता? मैं जो बता रहा हूँ ये सही बता रहा हूँ। उनको ब्राह्मण नेता 60% मुस्लिम आबादी है। किसी के ऊपर एक मुकदमा हुआ हो तो धर्मचंद मौर्य से चैलेंज करके बात करता हूँ। केवल फर्जी कहा जाता है कि यादव वोट नहीं देंगे, इनको गुमराह किया जाता है। मुस्लिम हमारे साथ है। नाम बेटा? किसी मुस्लिम रवि साहू। रवि साहू, क्या कहेंगे? खब्बू के आने से कुछ अंतर पड़ा यहाँ पे? बहुत भारी अंतर, भारी जन समर्थन लेके आ रहे हैं खब्बू भैया हमारे। और पूर्वांचल के शेर हैं और सर्व समाज के नेता हैं। जो कहते हैं सिर्फ ब्राह्मण के नेता हैं, ठाकुर के नेता हैं, बनिया के नेता, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, ये गलत कहा जाता है। जो चाहे जो उनके पास जाएगा, चाहे जो जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस मजहब का हो, चाहे जिस पंथ का हो, ऐसा नहीं है। जब लोग दिल से मिलते हैं तो उनका सारा काम खब्बू भैया अपने सर आंखों में बैठा के रखते हैं उनको। ऐसा ये जो लोग कहते हैं ये सिर्फ ब्राह्मणों के नेता हैं, ये नेता हैं, फलाना नेता हैं, ये सिर्फ वो आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं। ये उनको ऐसा बताते हैं, पूरे ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज को लेकर चलते हैं। ऐसा कोई बात ही नहीं है कि जो सिर्फ ब्राह्मण के नेता है। ये सिर्फ फर्जी अफवाहें वाली बात है। जो आपस में जो लड़ाते रहते हैं कि ये इनसे लड़ो उनसे लड़ो, ऐसा कोई बात ही नहीं है। जो हमारे खब्बू भैया हैं वो चाहे उनसे जैसे मिल सकता है उनसे, और अपनी बात को जब उनसे अपने तरीके से जब रखता है उनके पास जाके, तो वो सारी समस्याओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। वो अपने हिसाब से वो सारी समस्याओं को लेकर के उसका निवारण करते हैं। ये जो फर्जी अफवाहें हैं गलत है। खब्बू भैया सर्वमान्य नेता हैं, पूर्वांचल के शेर हैं और वो हम लोग उनके साथ तन धन से लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हैं। देखिए, खब्बू तिवारी के आने से लग रहा है कि बदलाव होएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं वो लोग कर रहे हैं कि खब्बू तिवारी की एंट्री से खब्बू तिवारी एक ब्राह्मण नेता कहना थोड़ा गलत होगा, सर्वसामान्य नेता। यहाँ पर कुछ हमारे ओबीसी और एससी पीडीए कुल गोत्र के लोग भी यहाँ पर हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो यहाँ पे कम 1-2 लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि हकीकत क्या है ये तो 5 को जब वोटिंग हो जाएगी, 5 फरवरी को, और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद पता लग जाएगा कि आखिर खब्बू तिवारी का जादू कितना चलता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं।